जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भंडारे होते हैं या फिर आश्रम में जब हम कहीं भी जाकर भोजन प्रसाद पाते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान के लिए कुछ भी दान कर रहा होता है जहां पर वो भोजन प्रसादी करवाता है, तो क्या हमें इस प्रकार का भोजन करना चाहिए? क्या हम उस भोजन को ग्रहण करने के पात्र हैं? और अगर हमें करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इससे हमें पुण्य मिलता है? क्या इससे हमें पाप लगता है? क्या हम भगवान का प्रसाद सच में पा रहे हैं? आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स होते हैं ना इन चीजों को लेकर, वो सभी क्लियर हो सके। आपको पता चल सके कि शास्त्र आपको क्या आज्ञा करता है और किस अनुसार आपको चलना चाहिए। लेकिन उन सभी बातों से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलो बिना देर किए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो लोग ये भंडारे करवाते हैं, जो लोग ये लंगर करवाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, जैसे रामनवमी है, हनुमान जयंती है, नवरात्रि चल रहे हैं या इस तरह का कोई भी पर्व जब होता है तो जगह जगह पर जहां पर छोटे मंदिर होते हैं वहां पर भी, बड़े मंदिरों में भी, और बहुत सारी जगह पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। जो कोई ना कोई व्यक्ति जो है उस भंडारे को आयोजित करता है, वो अपनी इनकम से उस भंडारे में जितना हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट करता है। बाकी कई जगह ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जिनकी श्रद्धा होती है वो भी कुछ ना कुछ दान देकर जाते हैं जो उस भंडारे में यूज किया जाता है। ठीक है, अब सर्वप्रथम बात करते हैं कि ये लोग भंडारा क्यों करवाते हैं। तो देखो, कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं। वो लोग ये भंडारा या लंगर जिसे आप कह सकते हो, वो लोग ये प्रसादी इसलिए बंटवाते हैं ताकि जो भी दीन दुखी लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, सभी तक भगवान का प्रसाद पहुंच सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो जो ऐसे लोग हैं उन तक ये भोजन पहुंच सके। और आपने हमेशा देखा होगा, जहां पर भी प्रसादी बंटती है, जहां पर भी भंडारे होते हैं, वहां पर बहुत भीड़ लगी होती है। लंबी लंबी कतारों में लोग घंटों खड़े रहते हैं, जब जाकर उनका नंबर आता है और उन्हें भोजन प्रसादी प्राप्त होती है, क्योंकि हर जगह पर पंगत ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए वेट भी बहुत करना पड़ता है। तो देखो, जो बिल्कुल जरूरतमंद है, जिसको 2 दिन से रोटी नहीं मिली है, जिसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है, उसके लिए ही लोग ये भोजन आयोजित करवाते हैं और उन्हीं को प्रसाद पाने का हक भी होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं गृहस्थ व्यक्तियों की बात करूं तो आप लोग क्या करते हो दिन भर? आप लोग कमाई करते हो, आप लोग कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई कुछ करता होगा। हर कोई कुछ ना कुछ कमाने के लिए बहुत कुछ करता है, और ये सब आप क्यों करते हो? ताकि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको, आपकी जो डेली की जरूरतें हैं उनकी आप पूर्ति कर सको, भोजन ले सको। और देखो, गृहस्थ जीवन में कौन लोग आते हैं? गृहस्थ जीवन उन लोगों के लिए होता है जो श्रम कर सकते हैं, जो श्रम करके इनकम जनरेट करते हैं और फिर उस इनकम से अपना भी पेट भरते हैं, और जो भी दीन दुखी जरूरतमंद गरीब है उनका भी पेट आपको भरना होता है। दान करने का अधिकार आपको मिलता है और आपको दान करना भी आवश्यक होता है। अब जो लोग ये भंडारे आयोजित करवा रहे हैं वो तो एक तरह से अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। अब जो करवाने वाला है वो क्या सोचता है? देखो, इसमें भी 2 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि बस मैं ये भगवान की इच्छा के लिए कर रहा हूँ, भगवान को इससे प्रसन्नता मिलेगी, और हर किसी में भगवान का वास होता है, तो मैं अपने भगवान को ही अलग अलग रूपों में ये भोजन प्रसादी पवाऊंगा, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है। एक कैटेगरी के लोग तो ये होते हैं। दूसरी कैटेगरी के भी कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, देखो, एक इसका भाव अगर मैं कहूँ तो ये भी होता है कि जो व्यक्ति ये भंडारा करवाता है उसने वो इनकम कैसे जनरेट करी है? क्या उसने सभी कुछ सत्कर्मों से जनरेट किया है या फिर पाप की भी उसकी कुछ कमाई है? क्या उसने गलत तरीके से ये धन जनरेट किया है? अगर ये धन गलत तरीके से जनरेट किया गया है, पाप की कमाई है, जिसे हम लोग 2 नंबर की कमाई कहते हैं या ब्लैक मनी हम लोग कह सकते हैं, अगर उस तरह का पैसा है और वो भंडारा करवा रहा है, तो उसका जो भी भंडारा लेगा, मतलब जो भी उस प्रसाद को ग्रहण करेगा, उसके पाप का हिस्सा उसके हिस्से में आ जाएगा, और जो इस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है उसका जितना भी पुण्य है जो वो भंडारा करवा रहा है उसको मिल जाएगा।
ये सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है, और यही होता भी है। आजकल आप स्वयं देखिएगा कितने ही बड़े बड़े नेता है जो कथाएं करवाते हैं, है ना। आए दिन किसी ना किसी महाराज की, किसी ना किसी साध्वी की वो लोग कथा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि उनका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी हो जाए, जनता को ये लगे कि यार ये कितने धार्मिक हैं, कितना भगवान का कार्य करते हैं, तो उन्हें वोट भी मिल जाते हैं। पर आप उसके पीछे का रहस्य भी तो समझो। जब वो कथा करवाते हैं, जब वो कथा में डेली भंडारा करवाते हैं, वो पैसा आ कहां से रहा है? वो हम ही लोगों का तो पैसा है। पर वो पैसा उन लोगों ने गलत तरीके से कमाया है, जिसे वो अब धर्म के कार्यों में यूज कर रहे हैं, जिससे उनका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो अब देखो, ज्यादा डीप में मत जाओ, आप सिर्फ इतना समझो कि अगर आप गृहस्थ हो, अगर भगवान ने आपको गृहस्थ जीवन में एंट्री दी है, तो आपको फ्री का कुछ भी नहीं खाना है। माना उन लोगों ने भगवान के नाम से भंडारा किया है, माना रामनवमी का भंडारा है, हनुमान जयंती का भंडारा है, भगवान का प्रसाद है, लेकिन किसके लिए है? जो बाबा जी हैं, जो विरक्त है, जो साधु है, जो संत है, जो किसी तरह के धन अर्जन के लिए काम नहीं करते, जो 24 घंटे भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, जो 2 दिन से भूखा है, जिसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, उसके लिए वो भंडारा है, उसके लिए वो प्रसादी है, आपके लिए थोड़ी ना है। आप तो खुद इतना कमाते हो, आप तो खुद अच्छे से अच्छा खा पी सकते हो, 4 लोगों का पेट भर सकते हो, तो आपको ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को कभी शोभा नहीं देता है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए, वो भी अन्न के लिए। गृहस्थ का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपना भी पेट भरे और साथ में 2 लोगों का पेट और भरे। एक बार के लिए खुद भूखे रह जाओ, पर सामने अगर कोई व्यक्ति है, कोई भूखा दिख रहा है, कोई पशु है, कोई जानवर है, तो उसका पेट आपको पहले भरना है। ये होता है गृहस्थ धर्म। अब बात आती है भंडारे की। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम सामने से निकल रहे हैं, कोई हमें आगे से प्रसादी दे रहा है और हम ऐसे चले जाएंगे, तो वो तो भगवान के प्रसाद का निरादर होगा। नहीं जी, आप वहां पे हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और आप साइड से निकल जाइए, क्योंकि वो प्रसाद आपके लिए नहीं है। जरूरतमंदों को वो प्रसाद लेने दीजिए, क्योंकि देखो वो भी एक सीमित मात्रा में ही बनता है। अब एक बात के लिए सोचो कि कोई बहुत दिन से भूखा है, जिसको कुछ नहीं मिला, और आप आकर पहले प्रसाद लेकर चले गए और फिर उस व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिल पाया, तो उसकी आत्मा कितनी दुखती होगी कि यहाँ भंडारा चल रहा था, काश मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो मैं पा लेता, क्योंकि वो तो 4 दिन से भूखा है। आप तो दिन में 4 बार भोजन करते हो, ठीक है। तो एक पहलू तो ये है जो सबसे बड़ा है कि नहीं आपको पाना चाहिए। कहीं भी तीर्थ में जाते हो, मान लीजिए आप लोग ब्रिज वृंदावन गए, हरिद्वार गए, किसी भी तीर्थ में गए हो, वहां पर तो ये सारी चीजें चलती ही रहती है। जैसे हम लोग वृंदावन में भी जाते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी जगह स्टॉल्स लगी रहती है, जो लोग आपको भोजन प्रसाद ही देते हैं। कहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, कहीं पे दूध मिलता है, कहीं पे चाय कॉफी, कुछ भी मिल रहा है। आप लोगों को वो चीज नहीं लेनी चाहिए, प्रणाम करके आपको सीधे आगे निकल जाना चाहिए। वो सारी चीजें विरक्तों के लिए होती है, उस व्यक्ति के लिए होती है जो उसका पात्र है। गृहस्थी को ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, इन चीजों की शास्त्र आपको आज्ञा नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में आप लोग बोलोगे कि फिर हम क्या करें, हम उस अन्न का निरादर भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला और शास्त्रोक्त ऑप्शन तो ये है कि आपको वो भोजन प्रसादी नहीं पानी है, आप हाथ जोड़िए, कान्हा का नाम लीजिए और वहां से किनारे हो जाइए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर किसी भी स्थिति में आपको पाना पड़ता है या आपकी इच्छा भी है पाने की, मान लीजिए आप वृंदावन जाते हो, वहां पे कई सारे आश्रम होते हैं जहां पे प्रसादी मिलती है, या तो आप वहां ले रहे हो, कहीं भंडारा हो रहा है, या कहीं भी ऐसी जगह लेते हो जहां पर प्रसादी बट रही है, तो फिर वहां पर आपको एक कार्य करना है, प्रसाद लो, पेट भर के पाओ, लेकिन फिर उसकी कीमत भी देकर आओ। जैसे आपको लगता है कि यहाँ मैंने भोजन किया, ये 200 रुपए का मुझे मार्केट में मिलेगा, या इसकी कीमत 200 रुपए है, चलो 200 मत दो, पर कम से कम 100 या 150 रुपए तो आपको वहां पर देना ही चाहिए। फ्री में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि फ्री में तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। मान लीजिए रास्ते में चल रहे हो, जल सेवाएं होती है ना बहुत जगह, मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है, आपने वहां से जल पिया, कुछ नहीं तो 2 रुपए ही वहां पर डालकर आओ, पर खाली हाथ कभी नहीं आना। किसी से अगर कुछ ले रहे हो तो उसको देना आपको आवश्यक है, कुछ ना कुछ आपको मुद्राएं उन्हें अवश्य ही देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आप गृहस्थ में हो। अगर आप विरक्त होते, बाबा जी होते, संत होते कि नहीं 24 घंटे भगवान का भजन कर रहे हो, श्रम के लिए आपके पास समय नहीं है, इनकम जनरेट नहीं करते हो, अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते हो, तो फिर आप उसको पा सकते थे कि चलो भगवान ने जैसी व्यवस्था बनाई, जहां बनाई, पाया और अपना भजन करने लग गए, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं है, आप तो गृहस्थ में हो, आप तो सारी चीजें कर रहे हो, इनकम भी जनरेट कर रहे हो, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, अच्छे से अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, तो जिस भगवान ने आपको ये सब दिया है उसके लिए भी तो कुछ करो। किसी का भी ऐसे मुफ्त में खा लेना सही बात नहीं है। तो मेरी सलाह से और जो शास्त्र आज्ञा करते हैं उस हिसाब से आप लोगों को इस बात पे 2 बार विचार करना चाहिए,
सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन इस चीज का पात्र है और क्यों हमारे शास्त्रों ने ये नियम बनाया है। और अगर आप फिर भी कहीं पर कुछ भी पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप पा लीजिए, लेकिन आप वहां पर कुछ ना कुछ डोनेशन अवश्य ही दीजिए। मान लीजिए किसी मंदिर में कुछ पा रहे हो, भगवान के सामने कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए, जितना आप पा रहे हो उतनी कीमत आप वहां पर चुका दीजिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे ही फ्री में खाकर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, वो बहुत गलत होता है। ऐसे में तो फिर आप अच्छा करने की जगह और बुरा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रसादी फिर आपके लिए है ही नहीं। हाँ, अगर आप वहां पे उतना दान देकर आ रहे हो, उतनी कीमत आप देकर आ रहे हो, तो फिर सब बराबर हो गया। अब मान लो आपके पास पैसे ही नहीं है कुछ देने के लिए, कुछ दक्षिणा आप दे ही नहीं सकते हो, फिर क्या करोगे? फिर आप वहां पे कुछ सेवाएं कर दो, या तो आप वहां पे सोहनी लगा दो, झाड़ू लगा सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, जब सब लोग खाना खाकर चले जाए, दोने पत्तल आप सबके उठा सकते हो, पानी की व्यवस्था आप वहां पर कर सकते हो, खाना परोसने का कार्य, कुछ ना कुछ फिर आपको वहां पर सेवा देनी है। या तो शरीर से करो या धन से करो, अगर वहां पे आप पा रहे हो तो फिर आपका सब कुछ हो जाएगा बराबर। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो, कुछ देते भी नहीं हो, सेवा भी नहीं करते हो, खाली खा कर आ जाते हो, पा कर आ जाते हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। ये आपको नहीं करना चाहिए। अब तक अगर आप कर चुके हो तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से आप लोग इस बात पे विचार करिए, इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। फिर देखना भगवान आपसे कितना प्रसन्न होते हैं और कितना खुश होते हैं। और देखो, ये प्रसाद का निरादर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आप अपने मन में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत लेके आइएगा कि अगर कहीं भंडारा हो रहा है और मैं सामने से निकल के जा रही हूँ तो ये प्रसाद का अनादर हो गया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्रसाद आपके लिए है ही नहीं। जिन लोगों के लिए है उन तक वो पहुंचने दो। आप अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो। चाहे तो 2 लोगों का पेट आप अपने पैसों से भर दो, पर कहीं पर भी ऐसा मुफ्त का खाना आप लोग ना खाओ, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये तर्क समझ में आया होगा, हमारे शास्त्र ऐसी आज्ञा क्यों करते हैं, आप लोगों को ये भाव समझ में आया होगा। आप जरूर इस पे विचार कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसे किसी भी जगह पर आपका जाना होता है, स्पेशली अगर आप किसी भी तीर्थ में या धाम में जाते हो, तो वहां पर तो इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर हम क्यों जाते हैं? भगवान की सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे खाते में पाप का अर्जन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर कहीं पा भी लेते हो तो फिर आप कुछ ना कुछ वहां पर दक्षिणा दे दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है ना, तो सभी लोगों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है और कुछ लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं है और ये गलती वो लोग करते रहते हैं। तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोग सही मार्ग पर चल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।